नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। मैं अर्पित आज मौजूद हूँ मध्य प्रदेश के दतिया जिले के अघोरा गांव में। और जैसा आप पीछे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे किसी भी जगह पे खेत में कोई आपको फसल नहीं दिखेगी, सिर्फ खेत ही खेत खाली दिख रहे हैं। अब यहाँ पे क्यों पूरे साल फसल नहीं है, इसके बारे में मेरी किसानों से बात हुई, जिसके बारे में मैं आपको अभी बताऊंगा कि किसानों ने क्या कहा और क्यों यहाँ पे पूरे साल में सिर्फ एक ही फसल की खेती हो रही है। तो चलिए किसानों से मिलते हैं और जानते हैं। नमस्कार, आप अपना नाम बताइए। नमस्कार सर, यादवेंद्र सिंह परमार। जी यादविंद्र जी, ये बताइए कि यहाँ पे ऐसा क्यों है कि सिर्फ पूरा खेत मुझे खाली खाली दिख रहा है। सर क्या है, बारिश के टाइम पे तालाब पूरा भर जाता है जी। और तालाब भरने के कारण इसमें फसल नहीं हो पाती है। फिर इसको 4 महीने के बाद 4 महीने इस तालाब में पानी रहता है और इसके बाद में इसको तालाब को खोल देते हैं। वो वहाँ से ये अपना इसका राजघाट में है, वो राजघाट वाले इसका वो देते हैं तो वो खोल देते हैं इसको, इसका पानी निकल जाता है। तो इसमें हम लोग चना, गेहूं और मसूर और सरसों की खेती करते हैं सर। तो इसमें बिना लागत की खेती है। बिना लागत की खेती कैसे, मतलब पॉसिबल? ऐसे है सर, ऐसे है कि इसमें केवल हम लोगों को क्या है, जुताई भी नहीं करना पड़ती है। तालाब जैसा खाली होता है और इसमें जुताई आती है। तो इसमें हम लोग सीधा सीडन में बीज डाल के जो भी हमको बोना होता है, जैसे गेहूं बोना या चना बोना या मसूर की खेती करना हम लोगों को, तो वही चीज़ हम सीडल में डाल के और खेत में बो देते हैं। फिर और उसमें हम लोग ना तो यूरिया देते हैं ना डीएपी देते हैं। और फिर इसको बाद ये मार्च के महीने में हमारा मार्च के महीने में चना आ जाता है। तो ये हमारा इसमें चना 4 और 5 क्विंटल के गेहूँ 1 बीघा में 4 और 5 क्विंटल का एवरेज देता है सर, चना इसमें। जी सर। और वो कितने महीने में आपकी पूरी फसल तैयार हो जाती है? ये सर 4 महीने में हो जाती है सर। अब जैसे 4 महीने में आपकी ये फसल तैयार हो गई, जी। तो बाकी के समय फिर आप क्या करते हैं? बाकी के समय में सर जिसके पास पानी का साधन, इस तालाब में कुआं है या किसी के पास बोर है, तो जिसको सब्जी उगाना होती है तो वो सब्जी उगा लेते हैं जी। गर्मियों में। फिर इसके बाद तालाब भर जाता है। तो आपके पास अभी है तालाब की व्यवस्था इस चीज की? जी, अब अभी ये बारिश के कारण बुब नहीं पाया, अभी कुछ तो बुब गया है, जो दिख रहा है सामने ये। हाँ। इसमें गेहूं, इसमें चना और सरसों और अपना क्या नाम है, मसूर की खेती सर इसमें अभी बुवाई हो गई है। लेकिन ये जो अभी 2 दिन पहले पानी गिर गया है, इसके कारण ये बुवाई अभी रुक गई सर। अब जब इसमें जोत आएगी तब इसमें जो है इसकी बुवाई हो पाएगी सर। और ये जैसे आपने बिना लागत की बात बताई, मुझे इसमें एक चीज आपकी जाननी थी कि जी। जैसे आप खाद बनाने के लिए जी सर कैसे इस्तेमाल करते हैं, मतलब उसका खाद कैसे बनाते हैं उसके लिए? सर इसमें खाद तो डालना ही नहीं पड़ता है सर। अगर हम लोग इसमें खाद डाल देंगे ना, हाँ, तो इसकी फसल क्या है, ज्यादा बढ़ जाती है। फिर हम इसकी उपज नहीं ले पाते हैं। इस जमीन में इतनी दम है सर, हाँ, कि हमको खाद देने की, पोषक तत्व देने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने यहाँ पे वो पोषक तत्व ले लेते हैं। जी सर। बहुत ही बढ़िया बात है ये। आपका नाम क्या है? स्वरूप सिंह बुंदेला। आप किस चीज की खेती कर रहे हैं यहाँ पे? यहाँ हम जो है चना की भी खेती करते हैं, पिसी की भी करते हैं, सरसों की भी करते हैं, मसूर भी करते हैं। और पिसी में जरूर जो है डीएपी और यूरिया देते हैं। आप डीएपी और यूरिया का पिसी में इस्तेमाल बस कर रहे केवल हैं? पिसी में। और लेकिन यहाँ पे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि खेत पूरा खाली है, तो उसका कारण मेनली ये दिखा कि बारिश और इसकी वजह से हो रहा है। हाँ। तो इस समस्या का फिर आपने समाधान करने के लिए कुछ प्रयास किया? प्रयास कहा है, अब जो ये कि खुल जाए तो 20-25 दिन में इसकी बोनी हो पाएगी बस। और कोई प्रयास नहीं। और इसका कोई समाधान नहीं हो सकता कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि यहाँ तालाब में पानी पड़ा हुआ है, तो आप इसमें खेती नहीं कर पा रहे हैं, तो इसके लिए ये बताइए। ये तो सर बारिश का पानी है, ये भी जो पानी बरसा है दिन पहले, उसका भरा हुआ पानी है। खेती तो होती है। अब जैसे यहाँ पे ये सब खाली पड़ा हुआ है तालाब, ये गड्ढा है, तो ये गड्ढे में पानी रह गया। अब पानी बरस गया, थोड़ा बहुत पानी तो आ जाता है इसमें भी, लेकिन ये पूरा तालाब खाली हो जाता है, फिर इसमें फसल होती है। जी सर। और आप ये भी एक चीज बताइए इसमें कि यहाँ पे जैसे अगर आपकी फसल खराब हो जाती है, या कभी ऐसा हुआ है कि आपकी कोई फसल आपने लगाई और वो उग नहीं पाई, या बारिश या किसी भी कारण की वजह से? फसल तो उगने के बाद भी नष्ट हो जाती, जैसे पानी ज्यादा वर्षा हो गई तो चना भी नष्ट, बिल्कुल काटने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए ये फसल बीमा योजना है जो सरकार की तरफ से है, तो इसका आप लाभ ले पा रहे हैं? नहीं सर, उसका नहीं ले पा रहा सर, मिलता ही नहीं है लाभ हम लोगों को। अब जैसे कोई यहाँ पटवारी आए सर, या कोई आए यहाँ पे उसका लेखा जोखा करने के लिए कि यहाँ फसल नष्ट हो गई, तो हम किसानों को ये लाभ देंगे, मिलता ही नहीं है सर।
और मतलब आप बट कोई भी आपके पास आ रहा है, लेकिन बातचीत हो रही है इसके ऊपर आगे, लेकिन नहीं, बातचीत करने के लिए तो सर कोई आता ही नहीं है। जैसे फसल नष्ट हो गई, अब थोड़ी बहुत, अब वो वहां से बोल दिया थोड़ी बहुत फसल नष्ट हो गई, तो हम लोगों को कुछ मिलता ही नहीं है। जी, मतलब उनके मापदंड जो है उसमें ये है कि पूरी फसल ही नष्ट होनी चाहिए। जी सर। कि अब अगर हमारा जैसे सर मान के चलो कि 1 बीघे में 4 क्विंटल चना निकलता है, अब उसमें कहीं 1 बीघे में 1 ही क्विंटल निकला, तो फिर वो उसको नष्ट नहीं मानते हैं सर। मतलब उनके लेकिन उसमें हमको सर किसानों को घाटा है। जी, 1 क्विंटल में सर क्या हो रहा है, महंगाई भी इतनी है। और उसमें आपको चने की जो इस पे MSP मिल रही है आपको? जी सर, अब जैसे मान के चलो ये प्रधानमंत्री जी ने अभी बताया, सुना है ऐसा कि भी भाव बढ़ गए, रेट बढ़ गए हैं, उसके 5200 रुपया प्रति क्विंटल हो गया है। प्रधानमंत्री जी ने नरेंद्र मोदी जी ने किया है, तो उसके लिए हम किसान भाई खुश हैं कि अच्छा किया, ये किसान के हित में किया उन्होंने। जी, तो हम प्रधानमंत्री जी को उन आभार व्यक्त करते हैं। हाँ। और लेकिन आपको अभी आपने बाजार में फिर इसका MSP आपको मिल पाई है? हाँ जी, मिल पाई ना सर हमको। अभी जैसे हम चना डालते हैं हाँ। लेवी पे, सरकारी जो लेवी है सर, तो उसमें हम जैसे गेहूं डालते हैं उसका हमको फायदा मिलता है सर। जैसे हम लोग चना डालते हैं तो उसका फायदा हमको मिलता है। आपको 5200 रुपये प्रति क्विंटल अभी मिल रहा है? जी सर। अभी जैसे हम अब अगले उसमें डालेंगे, अभी रेट बढ़ के आया सर, तो हमको डालेंगे अब उसमें। जैसे हमारी फसल आ गई चैत के महीने में, मार्च के महीने में, मार्च अप्रैल में, तो हमको मिलेगा सर। हम डालेंगे तो हमको मिलता है। वो गेहूं भी हम डालते हैं सर लेवी पे, तो उसका भी हमको लाभ मिलता है। मतलब लाभ भी मिल रहा है? जी, लाभ भी मिलता बस है। कुछ समस्याओं में अब जैसे ये है सर, हम लोगों के जैसे हम लोग अभी किसान हैं, तो हम लोगों का बीमा नहीं है सर। बीमा नहीं है, उसका कुछ हमको मिलता नहीं है सर। फसल बीमा योजना एक अब क्या है सर, जैसे किसी किसान का, हम लोगों के पास सर क्रेडिट कार्ड नहीं है। अब बताते हैं कि जिन लोगों के पास क्रेडिट कार्ड है उन्हीं लोगों को बीमा मिलेगा, उसका लाभ मिलेगा। अब सर हम लोग किसान ऐसे हैं कि 2-4 लोग गांव में जितने भी लोगों का है, और कुछ लोगों का नहीं है, तो नहीं मिल पाता है सर। जी, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। अब कुछ ऐसी व्यवस्था हो जाए सर कि जैसे क्रेडिट कार्ड नहीं बना है, तो डायरेक्ट हमको, जैसे हमारी फसल नष्ट हो गई और उसका हमको लाभ मिले, तो बहुत अच्छी बात है सर। क्रेडिट कार्ड बनवाने का आपने प्रयास किया अभी इसके लिए? अब हम सर एक बार ऐसा सुना था कि गवर्नमेंट की स्कीम चली है, तो हम बैंक गए थे, तो बोले साहब वो अभी कुछ लोगों को लाभ मिलेगा, अभी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ऐसा अभी बना नहीं है हमारा सर। और हमारा हमने सर एक लोन निकाला था भूमि विकास बैंक से सर। जी, तो उसमें सर ये समझौता स्कीम में हमने सर उसमें अपनी किस्तें भी भरी थी। बीच में सर पहले 4-5 साल सूखा पड़ गई थी, तो उस सूखे के कारण सुना माफ हो गया पैसा, तो नहीं भरा। फिर इसके बाद बैंक वाले आए कि आपके पास आपका लोन है और आपने किस्त नहीं भरी, तो आप एक काम करो, उसको भरो। तो समझौता स्कीम में हमने उसको भर दिया था सर। भूमि विकास बैंक है साहब, उसके दतिया के श्री जो है राजेंद्र भारती जी विधायक थे, वो उस समय भूमि विकास बैंक के अध्यक्ष थे। जी, तो हमने सर वो किस्त उसकी पूरी भर दी। हमारे पास उसकी रसीद भी रखी है, लेकिन सर हमारी उसमें कंप्यूटर में हमारा नाम नहीं कटा है सर। उसका वो बंधक, अभी जमीन हमारी बंधक है सर उसमें। उसके लिए हमने प्रयास भी किया, और जो दूसरे मैनेजर भी आए हैं उनको फ़ोन लगाते सर, वो फ़ोन नहीं उठाते हैं। हम गए उनके पास, तहसीलदार साहब के पास हम गए, तो बोले पहले आप बैंक में जाओ, उनसे कटवाओ, उसके बाद हम काट देंगे। तो साहब उस पर कुछ हुआ ही नहीं है। हम जाते हैं तो मैनेजर हमको मिलते नहीं है। वो और आपकी तरफ से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन प्रयास हो रहा है। और सर मैंने पैसा पटा दिया समझौता स्कीम में, रसीद भी मेरे पास है। इसीलिए हमारा सर क्रेडिट कार्ड नहीं बन पा रहा है, क्योंकि वो जमीन वहाँ पे जी है। नहीं सर, पैसा तो हमने पटा दिया, लेकिन कंप्यूटर में से उन लोगों ने नहीं हटाई सर। हटाया नहीं है? जी सर, हमने पैसा पूरा भर दिया सर। जी, जी सर। और अब हम एक और किसान से मिलते हैं। जी बताइए, आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम जगदीश है सर। जगदीश जी, आप भी किस चीज़ की खेती कर रहे हैं? चना, मसूर, इसी चीज़ की खेती कर रहे हैं? कभी सरसों भी कर देते हैं, सरसों और बटरा वगैरह। और आपको कितना इसमें लाभ मिल रहा है खेती में यहाँ पे? मतलब जो 3-4 क्विंटल के बीघे लाभ, वही सेम रहता है आपका भी क्विंटल में? और आपकी भी फसल, आपकी भी कुछ समस्याएं कुछ अलग हैं, या अभी जो हम सुन रहे हैं वही थे? वही है, मतलब एक ही समस्या है। तो अभी हम जैसे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे प्रयास तो हो रहे हैं खेती में, और जैसे वो 0 बजट खेती की जो प्रधानमंत्री जी ने कल बात कही थी, वो यहाँ पे दिख भी रहा है कि ऐसी जमीन है जहाँ पे आपको DAP या कोई खाद डालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन उनकी कुछ समस्या है कि किसान क्रेडिट कार्ड हो गया या फसल बीमा योजना का वो लाभ नहीं ले पा रहे हैं। तो इस पे भी जोर देना जरूरी है कि जब उनकी अगर फसल खराब हो जाए तो वो कैसे इसका लाभ ले सके, और अधिकारी जो भी इसमें पूरे सिस्टम है ये वर्क कर पाए।
तो नमस्कार, किसान ऑफ इंडिया में हम आपको ऐसी ग्राउंड स्टोरी आगे भी बताते रहेंगे। तो इसके लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आप हमें फेसबुक पर लाइक कर सकते हैं। तो अभी के लिए धन्यवाद। और सर हमारा ऐसा है, हम लोगों के लिए ऐसा सिस्टम हो जाए जी। कि जैसे अधिकारी वर्ग यहाँ पे आए। हाँ, अब जैसे कुछ किसान भाई सीधे साधे हैं, वो इतना नहीं जानते सर, सब तो वो नहीं है। तो हमारा ये है कि अधिकारी वर्ग यहाँ आए और हम लोगों का क्रेडिट कार्ड बनाए तो अच्छी बात है साहब। हम लोगों को शासन से ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल पाए उसका, तो बहुत अच्छी बात है जी। ऐसा शासन की तरफ से कुछ हो जाए सर सुविधाएं कि यहाँ आके वो खुद क्रेडिट कार्ड बनाए और उसका हमको लाभ मिले और समय पे हम उसको सर भरेंगे। तो जो स्कीम्स है उनकी अवेयरनेस होना बहुत जरूरी है। तो जी वो सर। अगर गांव तक पहुंचेगी तो वो एक तरीके से किसानों के लिए लाभदायक रहेगा कि वो जो खेती किसानी कर रहे हैं उनमें उनको मदद भी मिल सके, कि अगर उनकी फसल खराब है तो जिसमें मदद भी मिल सके। तो अभी के लिए धन्यवाद।